आज जो हैं उस हिसाब से हैं और उनके पूर्वज जो थे वो थे हिंदू थे, ब्राह्मण थे। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जो इंडियन पॉलिटिक्स को फिर से गरमा रही है। कल ही 8 दिसंबर 2025 को बीजेपी के एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर एक ऐसा दावा किया है जो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक छाया हुआ है। उनका कहना है ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे और वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। क्या ये दावा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? क्या ओवैसी का परिवार वाकई हिंदू ब्राह्मण वंश से जुड़ा हुआ है? और अगर हाँ, तो धर्मांतरण की कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में हम इस दावे की गहराई में उतरेंगे। सबूत, इतिहास, पुराने बयान और ओवैसी के रिएक्शन सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये दावा आया कहां से। तो देखिए, बृजभूषण शरण सिंह ने ये बातें एक प्राइवेट इवेंट के बाद मीडिया से कही। गोड्डा में हुए एक मैरिज सेरेमनी के दौरान उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद जो मुसलमान भारत में बचे उनमें 80% कन्वर्टेड हैं। उनके पूर्वज हिंदू थे। फिर उन्होंने सीधे ओवैसी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे, वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। सिंह ने यहाँ तक कहा कि वंदे मातरम पर ओवैसी को आपत्ति क्यों है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों ने इसे गाया था। उनका तंज था, वंदे मातरम भारत में ना गाया जाए तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में गाएंगे क्या? ये बयान इतना वायरल हो गया कि सोशल मीडिया पर #ओवैसी हिंदू एंसेस्ट्री ट्रेंड करने लगा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कोई दम है? लेकिन उससे पहले चलिए आपको ये बता देते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह कौन है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद, बीजेपी के दिग्गज नेता और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष। वो अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा से फेमस रहे। 2022 में भी उन्होंने यही दावा किया था। गोड्डा में कुश्ती इवेंट के दौरान उन्होंने कहा था, मैं गारंटी लेता हूं कि ओवैसी हिंदू थे। उनके बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था। इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। यहाँ वो गोडसे वंश का जिक्र भी कर बैठे। ओवैसी के पूर्वज गोडसे जैसे ब्राह्मण कुल से थे। ये सुनकर हंगामा मच गया। फिर 2023 में एक सोशल मीडिया पोस्ट में तुलसीराम दास को ओवैसी का परदादा बताया गया। बृजभूषण ने रुड़की में भी दोहराया, ओवैसी के परदादा ब्राह्मण थे। टीपू सुल्तान के समय उन्होंने धर्म बदल लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ बयानबाजी है? आइए देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म हुआ 1969 में हैदराबाद में। वो एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, जो मूल रूप से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, हैदराबाद के निजाम काल में बनी एक मुस्लिम राजनीतिक पार्टी। उनके दादा अब्दुल फवाह ओवैसी एआईएम के संस्थापक थे, फाउंडर थे। पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी लंबे समय तक सांसद रहे। भाई अकरबुद्दीन ओवैसी विधायक हैं। परिवार की जड़ें हैदराबाद की हैं। यहाँ निजाम के राज में कई धर्मांतरण हुए, लेकिन क्या उनके पूर्वज हिंदू थे, ब्राह्मण थे? कुछ दावों के मुताबिक सलाहुद्दीन ओवैसी के पिता अब्दुल वहाब हिंदू थे। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे दावों पर हमेशा तीखा जवाब दिया। 2022 में बृजभूषण के बयान पर एआईएमआईएम प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा, बृजभूषण अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें अच्छे अस्पताल में भर्ती कराएं। ओवैसी ने खुद 2023 में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट किया, जहां तुलसीराम दास को उनका परदादा बताया गया। उन्होंने ट्वीट किया, ये हमेशा मजेदार लगता है जब संघियों को वंश कहना पड़ता है तो उन्हें मेरे लिए ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है। हम सब आदम और हव्वा के संतान। मुसलमानों के समान अधिकारों की लड़ाई ही आधुनिक भारत की आत्मा है। 2017 में राकेश सिन्हा के दावे पर ओवैसी ने कहा, मेरी वंशावली पैगंबर आदम से आती है। मतलब वो ऐसे दावों को खारिज करते हैं और इसे राजनीतिक साजिश बताते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई ठोस सबूत है? कोरा जैसे प्लेटफॉर्म पर यूजर्स दावा करते हैं कि अब्दुल वहाब ओवैसी के पिता तुलसीराम दास थे, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड्स में ये साबित नहीं। ओवैसी परिवार ने कभी इस पर डिटेल नहीं दी। ये दावा सिर्फ ओवैसी तक लिमिटेड नहीं है। बृजभूषण ने कहा कि इंडिया के 80% मुस्लिम्स कन्वर्टेड है। इतिहास गवाह है, मुगल काल से लेकर निजाम तक लाखों हिंदू परिवारों ने जबरन या स्वेच्छा से इस्लाम अपनाया। राजनीति में ये सब वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता है। 2024 लोकसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों पर फोकस किया, जबकि बीजेपी हिंदुत्व पर। ये दावा उसी जंग का हिस्सा लगता है। तो सच्चाई क्या है? बृजभूषण के दावे में कुछ ऐतिहासिक आधार लगता है। हैदराबाद के निजाम काल में ब्राह्मण परिवारों का कन्वर्जन हुआ। तुलसीराम दास का नाम हिंदू लगता है, लेकिन बिना जेनेटिक टेस्ट या आर्काइव से साबित नहीं।
वैसे इसे संघीय साजिश कहते हैं। और हमें ये लगता है कि ये राजनीतिक बयानबाजी है जो एकता की बजाय डिवीजन बढ़ाती है। भारत की ताकत उसकी विविधता में है, हिंदू मुस्लिम सब एक। खैर, ये था उस पूरी कंट्रोवर्सी का ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, ये दावा सही है या फिर गलत? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।